आप सब आजाद हैं। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। में मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। मैं रात को भी 2 बार थाने में गई हूँ, 3 बजे तक मैं बाहर गेट पे बैठी रही हूँ। उन्होंने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने कहा बच्ची का बेफाम लाओ। मेरी बच्ची वहाँ मौत के साथ लड़ रही थी, मैं बेफाम कहाँ से लाती। फिर मेरी बच्ची सुबह जब रोजे के बाद मेरी बच्ची की लाश मिली है, फिर गाड़ियाँ आ गई हैं, तब मेरी बच्ची का बेफाम कहा था। मैं लिहाजा मैं मरियम नवाज से यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं चाहती हूँ मेरे सामने उसको खैर मारा जाए। मैं ये चाहती हूँ और मैं कुछ भी नहीं चाहती। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट जो है ना आप सुने और मेरी मदद करे। उधर मर के जाके उसको गला काटा, उसकी नसें काटी है। देखो जी भाई, ये बच्ची इधर से वहाँ से 2 बजे 5 मिनट पे वॉक की है, उसने वो लेके गया। उसने मर के लेके जाके बच्ची को मर के हवेली में लेके गया। उधर मर के जाके उसको गला काटा, उसकी नसें काटी है। फिर उसको उन्होंने बाथरूम के बीच में फेंकी है। सुबह सरगी 3 बजे उसकी लाश, डेड बॉडी, वो सारी रात मोहल्ले वाले नहीं सो सके। उनके लबी आप लबी है, किसी ने कुछ भी नहीं किया। हमारी मदद आप लोगों ने, हमारी मदद इधर मोहल्ले वालों ने की है। फिर पुलिस को हमने बोला, वो सुबह उठा के ले गया उसके वालिद को, उसको। मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं आपको इंसाफ मिलना चाहता हूँ कि मेरे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं मरियम नवाज के शुक्रिया अदा करूंगा उसका कि मैंने गरीब आदमी को, मेरी बच्ची गई है, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। जी इस बहन का भाई का दोस्त हूँ मैं, ये ना मेरे दोस्त की बहन है। तो मैं ना जुम्मा पढ़ने के बाद इससे मिलने आ रहा था। जब मैं इस तरफ आया हूँ, इसने बताया कि भाई मेरी छोटी बहन नहीं मिल रही। मैं इसके साथ सब जगह पे ढूंढ रहा हूँ और वो भी हमारे साथ जा रहा है। कभी इस तरफ जा रहा, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, लेकिन इधर नहीं था जा रहा। बोल रहा था इधर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जब बाद में हमसे 2 घंटे बाद जब वो गायब रहा है ना हमसे, हम उसके पीछे गए हैं, फिर भी हमें वो नहीं मिला। फिर बाद में जब हमें वो मिला ना, बाद में घंटे 2 बाद हम उसको लेकर गए हैं। उधर से जाके हम सब जगह में हमने देखा। बाद में उधर में जाके जब हमने देखा, उधर से हमें बच्ची मिली है और ये लड़का बाहर नहीं निकल रहा था घर से। इस बच्ची का ताल्लुक मसीही बरादरी से है और 11 साल इसकी उम्र है और ये अपने वालिदैन की इकलौती बेटी है। ठीक है। बच्ची जुमे के दिन घर से बाहर निकलती है। जब तमाम लोग जुम्मा पढ़ रहे थे, अपनी माँ से 20 रुपए लेती है चिप्स के लिए, बाहर निकलती है और घर वापस नहीं आती है। अब एक इनका मोहल्लेदार है जो कि इनके घर के पास है और उसका ऐसा ताल्लुक है इनके साथ कि वो इनके घर में आता जाता है, खाता पीता है, अच्छे ताल्लुकात हैं। बच्ची को चीज वगैरह भी पहले भी दिलवा देता है। तो ऐसा कोई मसला नहीं था कि उसके साथ बच्ची को जाने में कोई मसला था या वो इनको जानता नहीं है। तमाम लोग जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। उस चीज का फायदा उठाते हुए ये बच्ची को अपने साथ लेते हैं और उसको एक वीराने में ले जाते हैं। ठीक। जैसी बच्ची घर से निकलती है, गायब होती है, माँ को बेचैनी शुरू हो जाती है। माँ उसी वक्त अपनी बच्ची को तलाश करना शुरू कर देती है। मेरी बच्ची कहाँ है, बच्ची कहाँ है, बच्ची नहीं मिलती, बच्ची गायब, बच्ची का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं। आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द मोहल्ले में पूरे में शोर मच जाता है कि मरियम गायब है। लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो काम पर चले जाते हैं, वो शाम को आते हैं। इस तरह से रूटीन है। जब मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए, शाम को लोग वापस आए तो पता, एक आदमी जिससे पूछा, उसने पूछा कि क्या मामला है। उन्होंने कहा कि मरियम नहीं मिल रही। अब मरियम सारे मोहल्ले को जो है वो जानती है, मोहल्लेदार उसको जानते हैं, मोहल्लेदारों की लाडली बच्ची है, इस तरह से है। वो कहता है मरियम तो लड़के के साथ सुबह मैंने उसको जाते देखा है, तो वो उसका हाथ पकड़ के उसके साथ जा रही थी। तो मैंने कहा कि रूटीन होगी, इनके घर वालों को कोई एतराज नहीं होगा, तो मैंने तो नहीं नोटिस किया। अच्छा, वो कहते हैं कि किस लड़के के साथ? वो जब सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, वो लड़का बीच में मौजूद है। ठीक है। वो उनके साथ ढूंढ रहा है, मरियम को तलाश कर रहा है। वो कहते हैं कि इसके साथ ही तो मरियम गई है, इसको पूछो मैंने तो आखिरी बार 2 बजे वो कहता है आपकी बेटी 2 बजे से गायब है। माँ कहती है 2 बजे निकली है मेरी बेटी, उसके बाद घर नहीं आई। वो कहता है 2 बजे से गायब है, मैंने 2 बजे आखिरी बार इसके साथ जाते देखा है, ये उस तरफ लेकर जा रहा था।
अब उस लड़के का जो वालिद है ना, उसको भी कहा जाता है कि आप अपने बेटे से पूछो, बच्ची इसके पास है, जिस तरह भी है, जहां पर भी है, बच्ची दे दे, वालिदा का बड़ा बुरा हाल है, वालिद का बड़ा बुरा हाल है, उनकी बच्ची दे दो। वालिद कहते हैं इल्जाम लगा रहे हो मेरे बेटे पर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो कहता है बच्ची जो है इसके पास है। वो कहता है मेरे पास नहीं है, मैं तो सुबह का खुद इनके साथ ढूंढ रहा हूँ। तो वो तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, उसने कहा मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं, मैंने इसके साथ ही देखा है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, फिर वो दूसरे लोगों से कहता है ये मरियम को ढूंढ रहा है, ये किस तरफ जा रहा है? वो लोग कहते हैं उस तरफ जा रहा है, बार बार उसने कहा इस पास से चलो, ये सबको उधर लेके जा रहा है ना, तुम लोग इस तरफ चलो, इस तरफ मिल जाएगी। खैर ढूंढते रहते हैं, सहरी का वक्त हो जाता है, मरियम नहीं मिलती। ठीक है, पुलिस को भी इतला दे दी गई कि बच्ची नहीं मिल रही है। इर्द गिर्द जब ढूंढते हैं ना, एक वीरान जगह, एक ऐसा घर जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, पूरा मुकम्मल नहीं बना हुआ, उस घर में से मरियम की लाश मिलती है। एक आदमी देखता है मरियम जो है वो उल्टा जमीन पर गिरी हुई है, वो हाथ नहीं लगाता, वो देखता है, वहीं से चीखता हुआ तकलीफ में वो घर वालों सबको बुलाता है, पुलिस आ जाती है। अब मरियम को मारा कैसे गया हुआ है, उसके नाखून हाथ के जो हैं वो उखेड़े गए हैं, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, उसकी ये कलाइयां काटी हुई हैं, उसके बाजू काटे हुए हैं, उसको पकड़ के दीवारों पर मारा गया। ठीक है, ये 11 साल की बच्ची है, उसको पकड़ के दीवारों पर मारा गया और उस पूरी दीवार पर भी खून है। वो बच्ची अपने आप को बचाने के लिए दीवार को पकड़ती होगी, उस दीवार पर उस बच्ची के हाथों के निशान है। ठीक है, ज्यादती की गई बच्ची के साथ, वहीं पे मारकर उसको फेंक दिया। अब बच्ची क्योंकि इस आदमी को जानती थी, तो अगर ये उसको छोड़ देता तो उसने तो आगे बताना था कि मैं किसके साथ थी, मुझे कौन लेकर गया। माँ का तो देखकर ही कलेजा फट गया होगा, नो डाउट। वो कोई भी माँ होगी अपनी बेटी को इस हालत में देखेगी, खत्म हो जाएगी। पुलिस आती है, लोग इलाके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लोग कहते हैं कि बच्ची इसके पास थी, ये लेकर गया। पुलिस उसको, ये केस जो है फौरी तौर पर सीसीडी के पास चला जाता है, सीसीडी उसको लेकर चली जाती है, एक्सेप्ट करता है, वो कहता है कि मैंने मारा, मैंने ऐसे ऐसे मारा। वो तड़पी, उसने भागने की कोशिश की, ये सब कुछ हुआ। खुशी की बात ये है, अच्छी बात ये है कि सीसीडी ने इसको ठिकाने लगा दिया मौके पर ही। आपको पता ही है, सीसीडी लेकर जा रही थी, दोस्तों की फायरिंग हुई और अगले जहान पहुंच गया। ठीक है, वालिदा जो है उसकी जो स्टेटमेंट है ना कुछ, वो ये है, वो कहती है आखिरी बार मैंने अपनी बेटी को चिप्स लेने भेजा, मेरी बेटी वापस नहीं आई, मैंने सेवियां बनाई, मेरी बेटी ने एक प्याली में, एक बाउल में सेवियां जो है थोड़ी सी बचा दी। मैंने उसको कहा ये क्यों बचाई हैं? कहती है अम्मी जब आप रोजा खोलोगी ना तो ये तब खाना। ठीक है, वो कहती है वो 2 दिन हो गए हैं मैंने खाया ही कुछ नहीं है, मैंने रोजा खोला ही नहीं है। माँ कहती है मैंने रोजा खोला ही नहीं, मेरी बेटी ने तब मुझे दी थी कि आज आप इफ्तारी में खाना, मेरी बेटी नहीं आई, मैं उसको ढूंढती रही, मैंने रोजा खोला ही नहीं है 2 दिन से। उसके बाद फैमिली मुतमिन तब हुई जब सीसीडी ने ठिकाने लगा दिया। फैमिली कहती है हमें इंसाफ मिल गया। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, मुझे 7-8 साल हो गए हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे केस कवर किए हैं, बहुत सारी जगह पर गई हूँ, बहुत कुछ देखा है, बच्चियों के साथ ऐसा कुछ होते देखा है कि जिसका हम लोग सोच भी नहीं सकते। लोगों को बज़ाहिर लगता होगा स्टोरीज हैं, लेकिन हम लोगों ने जब वहां पर फिजिकली जो चीजें देखी है ना, वो नाकाबिले बयान है। जो चीजें हम देख कर आते हैं कि एक बच्ची 11 साल जिसकी उम्र है, ना तो उसके कपड़े ऐसे, ना आपको उसने छोटे कपड़े पहने थे, ना आप कहो कि वो वल्गर थी, फिर कैसे शैतान आ गया, फिर कैसे इतनी हवस आ गई कि आपने उस बच्ची से आपको क्या मिला होगा? उस बच्चे के साथ तो आपकी कोई फीलिंग्स अटैच नहीं है ना, तो फिर आप क्यों करते हो? ये तो फिर 11 साल की है, यहाँ पर तो 5-5 साल की बच्चियों को, 3-3 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा, ये तो चले फिर 11 साल की थी। उसने जो स्कार्फ था ना उसका, वही स्कार्फ उसके गले पर बांधा गया हुआ था, उसके मुंह में डाला गया था कि उसका शोर ना बाहर निकले। उसी का दुपट्टा जो छोटा सा स्कार्फ था उसके मुंह में दुबाया गया था कि उसकी आवाज ना निकले, फिर उसको ये अजियत दी गई। उसकी माँ कहती है कि ना मेरी बेटी जो है ना जान तो दे देती लेकिन लड़ती, एंड तक फाइट करती, और उसका नताइज यही थे, जो दीवारों पर निशान थे ना, और जो उसके नाखून जो थे वो टूट चुके थे, सारे उखड़ चुके थे उसकी स्किन के साथ से, वो इस चीज की गवाही दे रहे थे कि उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की है। उस 11 साल की बच्ची ने बहुत कोशिश की होगी। ये दाढ़ी मूंछ वाला अच्छा खासा भारी भरकम, इसको रहम नहीं आया उसके ऊपर।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।